सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो अगर आप ऑनलाइन सेलर हो, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे बेचते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कहीं पे भी, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जो कि है अपना जीएसटी फाइलिंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखिए, बेचने का तो बहुत लोग ऑनलाइन में नए नए सेलर्स आते हैं, सेल वगैरह कर लेते हैं पूरे महीने, पर जब महीना खत्म होता है, दूसरा महीना स्टार्ट होता है, तब जाके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जो कि होता है जीएसटी फाइलिंग करना। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को पता ही नहीं रहता है कि जीएसटी कैसे फाइल किया जाता है, और फिर जाके वो लोग जो कि है सीए के तरफ भागते हैं कि सीए से जीएसटी फाइलिंग करा लेंगे। पर वो लोग जब अपना जीएसटी फाइलिंग कराने के लिए सीए को अप्रोच करते हैं, तो सीए इतने ज़्यादा चार्जेस मांगते हैं कि उतने ज़्यादा चार्जेस एक नई सेलर दे नहीं पाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी सेलर का उतना सेल नहीं होता है कि जो वो सीए को फीस दे के जो है जीएसटी फाइलिंग करा पाए। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जीएसटी फाइलिंग कैसे कर सकते हो। तो देखिए, जो आपका जीएसटी फाइलिंग होता है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है जीएसटीआर 1 और दूसरा होता है जीएसटीआर 3 भी। तो पहला जीएसटीआर 1 रहता है, जो कि आपको महीने के 11 तारीख के अंदर अंदर फाइल करना पड़ता है। मतलब कि ये जो महीना स्टार्ट हुआ, इसका पिछला महीना जो भी आपका जीएसटी बन रहा है, पिछले महीना का जो भी सेल है, उसको इस महीने के 11 तारीख से पहले पहले आपको फाइल करना होता है। और उसके बाद जब एक बार आप जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हो, तो उसके बाद आप जब भी 20 तारीख से पहले पहले, मतलब वही महीना का 20 तारीख से पहले पहले आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा हेडेक जो रहता है वो जीएसटीआर 1 में रहता है, क्योंकि जीएसटीआर 3 भी में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपको जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करना है, और मैं आपको कोशिश करूंगा जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मैं चीज़ों को जो कि है कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश बहुत कम करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जीएसटी रिपोर्ट्स डाउनलोड करके रख लेना है। आप जो भी प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन में सेल करते हो, सब प्लेटफॉर्म से आपको जीएसटी का रिपोर्ट मिलता है महीने के एंड पे। आपको उधर हर जगह से रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास एक रिपोर्ट है अमेजोन का ये वाला, और दूसरा रिपोर्ट जो मेरे पास है ये है फ्लिपकार्ट का। तो मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों का जो रिपोर्ट्स है डाउनलोड करके रखा है, क्योंकि मैं दोनों पे सेल करता हूँ। और आप भी जो प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो, वो प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट्स वगैरह को डाउनलोड करके रख लो। और आपको अगर नहीं पता है कि रिपोर्ट्स वगैरह कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो मैंने अमेजोन के ऊपर एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना रखा है, जिसमें मैंने कि आपको सिखाया है। आप अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल से और फ्लिपकार्ट का जो सेलर डैशबोर्ड रहता है, वहां से आप जीएसटी रिपोर्ट कैसे आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। वो वीडियो का लिंक जो कि है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि आपको जीएसटी फाइलिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर या कोई भी आप ब्राउजर खोल लेना। उधर में आप सिंपली सर्च करना gst.gov.in। तो ये वेबसाइट है जीएसटी का, जिसको कि आपको लॉगिन कर लेना है। और इसको जो कि है खोलने के बाद इधर में लॉगिन का बटन ऊपर में रहता है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इधर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपको अपना जीएसटी का जो यूज़र नेम होता है और जो पासवर्ड होता है वो डाल के इधर लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन करके आपसे मिलता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर जो हमारा जीएसटी का डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना जो जीएसटी का डैशबोर्ड है वो लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इधर सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे आप एक बार क्लिक करोगे तो आपके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो इधर में आपको सिंपली रिटर्न्स पे जाना है। रिटर्न्स पे जाने के बाद इधर एक ऑप्शन रहता है रिटर्न डैशबोर्ड। तो आपको रिटर्न्स डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज लोड लेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं, इधर जो हमारा पेज है वो लोड ले लिया है। अब इधर में हमको सिंपली क्या करना है, हमको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी फाइनेंशियल ईयर के लिए हमको फाइलिंग करना है। तो अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए। और क्वार्टर हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन से क्वार्टर में आपका आ रहा है। तो हमारा जो आ रहा है ये आपका फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, अप्रैल टू जून। तो हम लोग को जो करेंटली फाइल करना है अभी जीएसटी जून का करना है। जैसे कि आपको पता है जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है, तो हमको जून का जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। तो इधर मैंने जून सेलेक्ट कर लिया। जून सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद इधर हमारा पेज खुल जाएगा। नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो इधर में आपको दिखा रहा है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। तो इधर लिखा हुआ है जीएसटीआर 1। ये जीएसटीआर 1 को आपको अभी फाइल करना पड़ेगा, जिसका कि ड्यू डेट दिखा रहा है 11 तारीख। तो ये ऐसा होता है कि कोई भी जो महीना आता है उसके 11 तारीख तक आपको पिछले महीने का जितना भी डिटेल्स रहता है वो फाइल करके देना पड़ता है। अगर आप 11 तारीख से पहले पहले अगर इसे फाइल नहीं करते हो तो आपको जो कि फाइन वगैरह लगा दिया जाएगा। तो अच्छा यही होता है कि आप जो कि है 11 तारीख से पहले पहले फाइल कर लो। मैं तो जो कि है नॉर्मली 5, 6, 7 तारीख तक जो कि है महीना का फाइल कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, इसको फाइल करना पड़ेगा। अब मैं सिखाता हूँ कि इसको फाइल कैसे करना है। तो देखिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। पहले आपको ये वाला फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 1, जिसका डेट रहता है 11 तारीख तक। तो आपको 11 तारीख तक फाइल करना पड़ता है। फिर उसके बाद सेकेंडली हम लोग को फाइल करना पड़ता है मंथली रिटर्न, जिसको लिखा हुआ है जीएसटीआर 3 भी।
तो पहले GSTR 1 फाइलिंग होता है, उसके बाद GSTR 3 भी फाइलिंग होता है। तो GSTR 3 भी आप चाहो तो अभी भी इंस्टेंटली कर सकते हो, पर अभी करके कोई फायदा नहीं होता है। GSTR 3 भी जो होता है आपको फाइल किया जाता है आफ्टर 12-13, मतलब 12-13 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले। 12-13 तारीख के बाद फाइल करो और 20 तारीख से पहले फाइल करो। उससे क्या होता है कि जितना भी आपको आउटपुट मिलने वाला होता है दूसरे किसी ने जो जीएसटी वगैरह फाइल किया आपके बिहाफ पे, जैसे कि होता है ना कि अमेजोन में आप सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हो, तो वो लोग भी जो है कुछ जीएसटी वगैरह डिडक्ट करते हैं 18% का चार्जेस वगैरह पे। तो वो लोग के पास जो जीएसटी रहता है वो गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं, और आप भी इधर से अपना जीएसटी जमा करा देते हो। तो एक तरह से आप समझ लो कि जब डबल डबल गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाता है, तो उसका जो कि एक तरह से आपको कह सकते हो कि एडजस्टमेंट होता है। तो आपको एडजस्टमेंट मिलता है GSTR 3 भी का फाइलिंग के समय ही। तो इसको जो कि है थोड़ा लेट से फाइल करोगे तो आपका सही रहेगा। तो मैं तो इंस्टेंटली फाइल नहीं करता, अगर आप चाहो तो इंस्टेंटली भी फाइल कर सकते हो। मैं तो थोड़ा रुक के 13 तारीख 14 तारीख के डेट पे फाइल करता हूँ इसे। तो सबसे पहले हमको अभी GSTR 1 फाइल करना है। तो GSTR 1 फाइल करने के लिए हमको इसे क्लिक करके खोल लेना है। आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो ये आपका खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो हमारा GSTR 1 का जो पेज है वो लोड ले लिया है। इधर में हम लोग को सिंपली इधर 7 नंबर के कॉलम पे जाना है, जो कि लिखा है B2C अदर्स। तो B2C अदर्स वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब इधर क्लिक करने के बाद जो कि है आपको सिंपली ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे पूछता है यहाँ पे कि सबसे पहला ऑप्शन पॉज। पॉज में आप सेलेक्ट करोगे तो इधर आपके सामने सब स्टेट्स खुल के आ गया है। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या पड़ता है कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है, कि अपना नहीं, एक्चुअल में स्टेट ये वाला सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से स्टेट में जो है आपने सेल किया है। तो इधर से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो जो भी स्टेट में आपने सेल किया है। उसके बाद आपको इधर टैक्सेबल वैल्यू बढ़ना पड़ता है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या बन रहा है जो स्टेट में आपने सेल किया उसका। और ये जो टिक अनटिक का ऑप्शन है इसको वैसे ही छोड़ देना, इसमें कुछ छेड़छाड़ मत करना। और नीचे में आपको रेट का ऑप्शन रहता है, तो रेट में जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जो आपने प्रोडक्ट बेचा है उसका जो जीएसटी परसेंटेज है वो क्या है। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना पड़ता है, स्टेट वाइज सब कुछ जो कि है आपको सबमिट करना पड़ता है। तो सिंपली हम समझ लेते हैं कि रिपोर्ट से आपको इधर कैसे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि जितने सिंपल तरीके से आपको होए समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इधर में हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों का जो जीएसटी रिपोर्ट इधर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम अमेजोन का जीएसटी रिपोर्ट खोल लेते हैं। तो ये हमारा पूरा एक्सेल सीट खुल गया है अमेजोन का जीएसटी रिपोर्ट का। तो हमको जो कि सिंपली इधर राइट की तरफ मूव करना है। तो राइट की तरफ हम मूव करते हैं तो हमको ये चीज नोटिस करना है कि कहाँ पे दिखा रहा है शिफ्ट टू स्टेट। तो जैसे कि देख सकते हैं हमको मिल गया शिफ्ट टू स्टेट। तो हमको ये पूरा ध्यान में रखना है, ये हमको यूज में लगेगा शिफ्ट टू स्टेट। ये शिफ्ट टू स्टेट में ये दिखाता है कि कौन से स्टेट में जो है आपने अपना प्रोडक्ट का सप्लाई दिया है वो दिखाता है। और उसके बाद आता है सेकेंड चीज टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस। तो टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस आपको दिखाता है कि कितना टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है कौन से प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको यूज में लगेगा। और तीसरा जो चीज आपको यूज में लगेगा वो है सीजीएसटी रेट। सीजीएसटी रेट को भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको यूज में लगेगा। और उसका चौथा चीज आता है एसजीएसटी रेट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको यूज में लगेगा। और एक आखिरी और पांचवा चीज आपको ध्यान में जो रखना है वो जो आपको लगेगा वो है आईजीएसटी रेट। तो आईजीएसटी रेट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब जो लाइन है ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद किसका क्या यूज होगा कैसे यूज होगा वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इधर लिखा हुआ है शिफ्ट टू स्टेट। तो शिफ्ट टू स्टेट में आपको दिखा रहा है कि कौन से स्टेट में आपने प्रोडक्ट का सप्लाई किया है। और इधर में जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर लिखा रहा है टैक्स एक्सक्लूसिव, मतलब कि कितना कितना टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है। और उसके बाद जो मैंने बताया था ये सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है। देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी उसी जगह पे लगता है जो कि आपका स्टेट के अंदर का सप्लाई होता है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा जो जीएसटी नंबर है वो वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर मैं जितना भी प्रोडक्ट का सप्लाई दूंगा, जितना भी सेल करूंगा, उसका डेटा मुझे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के अंडर में मिलेगा। मतलब कि जितना भी मेरा जीएसटी परसेंटेज चार्ज होने वाला है वो मेरे को सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर में दिखाई देगा अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। पर जैसे कि आप देख सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो पूरा लाइन है हमारा 00 दिखा रहा है, ये भी 0 है। और साथ ही साथ हमारा ये भी हमारा 0 है। तो सॉरी, तो ये हमारा 0 क्यों दिखा रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी? उसका कारण यही है कि हमने जो कि है अपने स्टेट में एक भी प्रोडक्ट जो है अमेजोन से नहीं भेजा है पिछले महीने में, इसलिए हमारा ये 00 दिखा रहा है। तो अगर हमने पिछले महीने में अपने स्टेट के अंदर कुछ सामान बेचा रहता तो हमको जो कि है इधर में भी कुछ परसेंटेज वगैरह देखने को मिलता है। जितना जितना हिसाब से जो प्रोडक्ट का जीएसटी परसेंटेज होता है हमको इधर परसेंटेज देखने को मिलता है।
और इसके बाद हमारे जो आता है आईजीएसटी का कॉलम, ये कह सकते हैं आईजीएसटी का लाइन। तो आईजीएसटी का जो हमारा दिखाता है ये उसी चीज का दिखाता है कि जो आपने अपने स्टेट से बाहर का सप्लाई किया है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं जो कि है दिल्ली में सप्लाई कर दिया, पंजाब में सप्लाई कर दिया, या कोई भी दूसरे स्टेट में सप्लाई किया जो कि मेरे स्टेट के अंदर नहीं आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं आता है, तो मेरे को जो कि है इधर में आईजीएसटी के अंदर वो डेटा शो होगा। तो उसी तरीके से आपका जीएसटी नंबर जहाँ का है, अगर आपने उधर से बाहर का कहीं सप्लाई किया है कोई दूसरे स्टेट में, तो आपको इधर उसका डेटा आईजीएसटी में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखाता है, आपको खाली इसमें परसेंटेज दिखाता है कि कितना कितना परसेंटेज कौन से प्रोडक्ट पे चार्ज हो रहा है। तो जैसे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 0 है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं कि एक इधर प्रोडक्ट सेल हुआ होता है और उसका जो कि है मान लीजिए 12% का टैक्स रहता है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू उसका 12% का रहता, तो 12% का इधर होता, तो इधर जो कि 6 दिखाता आपको सीजीएसटी के कॉलम में। जो हमारा ये सीजीएसटी में हम लोग को 6 दिखाता और फिर एसजीएसटी में 6 दिखाता, मतलब 50-50 हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। जितना परसेंटेज लगता है दूसरे स्टेट में उतना आपके स्टेट में भी आपको देना पड़ेगा। खाली यही है कि आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी में आधा शो करेगा, आधा एसजीएसटी में शो करेगा। पर अगर आप स्टेट से बाहर अगर सप्लाई कर रहे हो अपने स्टेट से बाहर, तो आपका सिंपली आईजीएसटी के अंदर पूरी 12 होगा तो 12, 5 होगा तो 5 पूरा एक बार में शो कर देगा। तो यही अंतर रहता है। तो हमारे पास फिलहाल के लिए अमेजोन में सीजीएसटी एसजीएसटी का डेटा नहीं है, हम लोग के पास खाली आईजीएसटी का डेटा है। समझते हैं कि कैसे आईजीएसटी का जो है फिलिंग वगैरह करना है। तो सबसे पहले हमारा महाराष्ट्र दिखा रहा है इधर स्टेट। तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो हमने जो कि है 273 का हमारा टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है, एक प्रोडक्ट हमने भेजा है 273 का, मतलब कि टैक्सेबल वैल्यू का। और उस पर अगर देखें तो हमारा ना सीजीएसटी लगा है, ना एसजीएसटी लगा है, ना आईजीएसटी लगा है, मतलब ये हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी अमेजोन में बेचता हूँ जिसपे कि टैक्स लगता ही नहीं है। मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है उस पर टैक्स नहीं लगता है शुरू से। तो वैसे वैसे प्रोडक्ट्स भी मैं बेच रहा हूँ। तो इधर में जो कि है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 0 दिखा रहा है पूरा, मतलब कि मैंने सामान तो बेच दिया, उस पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उस टाइप का प्रोडक्ट है, तो इसलिए मुझे इधर 0 दिखा रहा है। पर हम जो कि है फाइलिंग उसी का करते हैं जिसपे हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट को हम लोग को फाइलिंग नहीं भी करने से चलता है। तो हम लोग जो कि है फाइलिंग उसी का करेंगे जिसपे हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर में हमारा जो टैक्स देने वाला प्रोडक्ट सबसे पहला दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कर्नाटका का। तो कर्नाटका का हमने एक सेल किया है जिसका कि टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है हमारा 277.14। तो 277.14 बन रहा है और इसका जो जीएसटी लगने वाला है वो 5% का लगने वाला है। 0.05 लिखा है, मतलब 5% का जीएसटी लगने वाला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कर्नाटका का इधर एक दिखा रहा है, हम लोग को और देखना है कि और कहाँ का कर्नाटका का मतलब कि जीएसटी फाइल करना है, कौन सा में जीएसटी लग रहा है। तो कर्नाटका एक दिखा और दूसरा हम लोग को इधर दिख गया। तो दो कर्नाटका का हमको दिखा, ये वाला और ये वाला, और दोनों में जो कि है हमारा टैक्स लगने वाला है 5% का। और जो कि दोनों है एक ही प्रोडक्ट सेल हुआ है, 277.14 का टैक्सेबल वैल्यू इसका भी है और 277.14 इसका भी है, मतलब दोनों जो कि है टैक्सेबल वैल्यू एक ही है और दोनों पे परसेंटेज जीएसटी का भी एक ही है। तो हमको सिंपली क्या करना है कि ये दोनों को टोटल कर लेना है, 277.14 प्लस 277.14। तो एक बार हम टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर में, 277.14 प्लस 277.14। हाँ, तो मैंने टोटल कर लिया 277.14 प्लस 277.14, तो हमारा आता है 554.28। तो सिंपली आपको देख लेना है, और भी अगर आपको कहीं दिख रहा है अगर सेम स्टेट के अंदर और कोई सप्लाई और सेम जीएसटी परसेंटेज के साथ, तो आप सिंपली एक जगह उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कर्नाटका का हमको था ना, हाँ, तो हम लोग को जो कि कर्नाटका का मिला था। सिंपली हम जो कि सबसे पहले इधर अपना जीएसटी का पोर्टल खोलेंगे, इधर हमारा लॉकआउट भी होने वाला है तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इधर महाराष्ट्र इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी जो है हमारा इधर देखिए महाराष्ट्र ही सिलेक्ट है। हाँ, तो इधर में जो कि है हमारा महाराष्ट्र था, नहीं अगर कंफर्म कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, सॉरी महाराष्ट्र नहीं था, हमारा कर्नाटका था। तो हमारा सबसे पहले जीएसटी पोर्टल खोल के हमको जो कि इधर कर्नाटका सेलेक्ट कर लेना है पॉस में। तो इधर हमारा कर्नाटका कहाँ है, कर्नाटका, हाँ, तो ये हमारा कर्नाटका मिल गया। तो कर्नाटका आने के बाद हम लोग को सिंपली क्या करना है, जो टैक्सेबल वैल्यू है वो लिखना है। आपको एक एक करके सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी सेम जीएसटी परसेंटेज एंड सेम स्टेट में जो सप्लाईज हुआ है तो उसका आप एक ही बार कैलकुलेट करके एक ही बार लिख सकते हो। तो जैसे कि इधर में मेरा जो कि है दो सप्लाई, मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर एक ही मतलब जीएसटी परसेंटेज के साथ हुआ है, तो हमारा दोनों का वैल्यू मिला के हो रहा था 554.28। ठीक है,
तो इधर 2 प्रोडक्ट का सप्लाई था सेम स्टेट के अंदर विथ सेम जीएसटी परसेंटेज, तो वो आ रहा था 554.28, मतलब इतना हमारा टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है। ये जो है हमारा टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है। और इधर से देख सकते हो आपका सप्लाई टाइप में इंटर स्टेट अपने आप आ गया है, मतलब कि अपने स्टेट से बाहर मैंने सप्लाई किया है तो इंटर स्टेट होता है उसका मतलब, तो अपने आप आ गया इधर। अब आपको क्या करना है, इधर जीएसटी रेट इधर सेलेक्ट करना है। तो रेट जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक्सेल सीट में मैं आपको दिखा देता हूँ। कर्नाटका का जो हमारा 2 सप्लाई हुआ था ये था 0.05, और दूसरा वाला भी कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटका का दूसरा वाला भी था 0.05। 0.05 अगर अमेजोन में दिखाता है उसका मतलब होता है कि 5%, जैसे कि आईजीएसटी के एक लाइन में दिखा रहा है तो ये जो कि 5% इसका कहने का मतलब है। तो 5% करके जो कि सप्लाई हुआ है, तो 277.14 और 277.14 इसको तो हमने टोटल करके लिख ही दिया। वैसे इधर 5% है तो आपको 10% नहीं लिखना पड़ेगा, फिर आप गलती कर दोगे। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इधर 5% लगा देना पड़ेगा। आप सिंपली इधर रेट में जो है इधर 5% का जगह देखोगे, 5% पे आप क्लिक कर दोगे। 5% पे क्लिक करने के बाद जो कि है आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपके इंटीग्रेटेड जो टैक्स है वो कितना लगने वाला है 5% के हिसाब से। 27.71 रुपीज़ टैक्स लगने वाला है, जो कि हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से सही आया है। तो हमको सिंपली क्या करना है, इसे सेव कर देना है। तो आप सेव कर दिए तो आपका जो ये डेटा है ये सेव हो गया। अगर हम बैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कर्नाटका का जो हमारा सप्लाईज है वो हमने इधर सबमिट कर दिया, हमारा इधर सेव हो गया है। तो इसी तरीके से जो कि है आपको भी अपना सब डिटेल्स वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। अब इधर हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और भी जो हमारा अलग अलग स्टेट में या वही कर्नाटका स्टेट में अलग जीएसटी परसेंटेज के साथ जो सप्लाई हुआ है उसको एंट्री करना है। तो जैसे कि हम फिर से अपना एक्सेल सीट खोल लेते हैं, तो एक्सेल सीट में हम देखेंगे कर्नाटका का और कहीं डेटा तो नहीं है। तो इधर एक मिला था हमारे को जिसके की जीएसटी परसेंटेज लगने वाला था 5%, और इधर एक हमको मिला था जिसका 5% लगने वाला था। तो ये दोनों तो हमने एंट्री कर दिया। और कहीं देख लेते हैं कर्नाटका, तो और कहीं तो हमारा कर्नाटका तो दिख नहीं रहा है। तो आपको वैसे देख लेना है कि कौन से अगर एक ही स्टेट में अगर अलग अलग जीएसटी परसेंटेज के साथ है तो आपको 2 बार 3 बार भी करना पड़ सकता है अलग अलग जीएसटी परसेंटेज के लिए। पर अगर एक जीएसटी परसेंटेज के साथ है तो एक बार आप फाइल कर दोगे तो हो जाएगा सब कैलकुलेट करके। तो इसी के देख सकते हैं मैंने ये फाइल कर दिया है कैलकुलेट करके। और दूसरा जो हमारा है जैसे कि दूसरा स्टेट हम देख लेते हैं, ये सब तो टैक्स एग्जेम्प्टेड ही है सब हमारा। और ये वाला हमारा एक टैक्सेबल दिख रहा है जो है आसाम स्टेट में। तो हमको जो कि आसाम में एक दिखाई दे रहा है 5%, और कहीं आसाम का तो नहीं दिख रहा है। तो आसाम का भी हमको एक ही मिला है। तो सिंपली हमको क्या करना है, इधर फिर से हम लोग को अपना जीएसटी पोर्टल खोल लेना है। इधर हमको आसाम सेलेक्ट करना है, आसाम आसाम आसाम। तो हमको आसाम मिल गया। अब आसाम में भी फिर इधर टैक्सेबल वैल्यू बैठाना है। तो टैक्सेबल वैल्यू हमको एक्सेल सीट में ही देखना है। तो एक्सेल सीट पे जैसे दिखा रहा है आसाम में मैंने खाली एक सप्लाई किया है जिसका वैल्यू था टैक्सेबल वैल्यू 277.14। तो फिर से ये एक ही प्रोडक्ट सेल हुआ है 277.14 का, जिस पे जीएसटी रेट लगने वाला 5% का। तो सबसे पहले 277.14 लिख लेते हैं क्योंकि हमारा एक ही सेल हुआ है, एक से ज़्यादा नहीं हुआ है आसाम में। तो 277.14, अब ये जो कि है फिर से इंटर स्टेट के अंदर आया क्योंकि ये अपने स्टेट से बाहर है। उसके बाद आपको रेट लगाना है, तो रेट हमारा जैसे 5% था, 5% लगा दिया। और जो कि आपका इंटीग्रेटेड टैक्स जो है आपका इधर शो हो गया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है और सिंपली इसे सेव कर देना है इसी तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको खाली एग्जांपल के लिए दिखाया कि इस तरीके से करना है। ये पूरा एक्सेल सीट है जो मैं आपको भर भर के एकदम फिल्टर उल्टर लगा के या ज़्यादा कंफ्यूज करके दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एकदम कोशिश कर रहा हूँ कि जितने सिंपल वे हो सके उतने सिंपल वे में आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको भी थोड़ा आसान हो, समझ में आए। क्योंकि देखिए यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप जो कि एक्सेल सीट में डेटा बनाओ, ये फिल्टर लगाओ। चाहता तो मैं भी आपको वैसे दिखा देता, पर वैसे जो कि है कितने लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से जो है ये वर्क कर रहा है, किस तरीके से काम करता है एग्जैक्टली, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वो डेटा भी बैठा दिया। अब उसी तरीके से आपको इधर देखना है अलग अलग स्टेट में क्या क्या डेटा है। आपको उस हिसाब से वो डेटा का सबसे पहले आपको वही टैक्स एक्सक्लूसिव वैल्यू जिसका हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, वो सब का निकालना है, बैठाना है टैक्सेबल वैल्यू। उस पर जो जीएसटी परसेंटेज लगता है वो बैठाना है और सिंपली आपको सबमिट करना है। बस इतना ही काम करना है। सब ऐसे ही कर करके जो कि आप इधर डेटा फिल करोगे अलग अलग स्टेट का। और वैसे ही अगर हम फ्लिपकार्ट का अगर एक्सेल सीट देखें तो फ्लिपकार्ट का भी एक्सेल सीट मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो अमेजोन का एक्सेल सीट हो गया, फ्लिपकार्ट का भी एक्सेल सीट आपको थोड़ा दिखा देते हैं किस तरीके से। अगर हमारा फ्लिपकार्ट का जो एक्सेल सीट है उसको भी अगर देखें तो फ्लिपकार्ट का एक्सेल सीट हम ओपन कर लेते हैं। तो वैसे ही हमारा एक्सेल सीट खुल गया है। तो सबसे पहले अभी तो ये मेरा पहले से खुला हुआ था तो ऐसा आ रहा है, आपका जो फर्स्ट टाइम खुलेगा वो कुछ ऐसा शो होगा।
तो ऐसा शो होगा, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे में देखना है, नीचे हम आपका हेल्प सेक्शन खुला रहता है, तो हेल्प सेक्शन से आपको सिंपली मूव करना है सेक्शन 7A, सेक्शन 7A2 इन GSTR1। तो सेक्शन 7A2 इन GSTR1 पे मैंने क्लिक करके खोल लिया। तो आपको ये सेक्शन खोल लेना अपने रिपोर्ट का। अब उसके बाद आपको सिंपली इधर क्या करना पड़ेगा, इधर आपको देखना पड़ेगा एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू। तो आपको एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू देखना है, और इसमें जैसे कि देख सकते हैं हमारा दो डेटा है कि 2 सेल मैंने किया है। आपने जितना सेल किया होगा आपका उतना डेटा इधर शो होगा, पूरा नीचे तक भरा रहेगा जितना डेटा होगा। तो वैसे करके आप देख लेना आपका जितना भी डेटा है। तो इधर जो हमारा डेटा दिखाता है ये वाले सेक्शन में, वो सब डेटा रहता है कि आपने जो अपने स्टेट के अंदर सप्लाई किया है। तो जैसे कि अमेजोन में आपने देखा था, आपने जो स्टेट के अंदर भी सप्लाई किया वो भी एक ही जगह दिखा रहा था, जो आपने स्टेट के बाहर भी सप्लाई किया वो भी एक ही जगह दिखा रहा था, पर इधर अलग अलग है। ये फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि जो आपने स्टेट के अंदर सप्लाई किया ना, मतलब कि जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा वेस्ट बंगाल का GST नंबर है, तो जो मैंने वेस्ट बंगाल के अंदर सप्लाई किया वो आपको इस रिपोर्ट के अंदर में शो करेगा, सेक्शन 7A2 इन GSTR1। याद कर लेना, सेक्शन 7A2 इन GSTR1 में आपको अपने स्टेट के अंदर का ही डेटा शो करेगा। तो जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल के अंदर मैंने क्या क्या सेल किया वो दिखा रहा है। तो पहला सेल था जिसका टैक्सेबल वैल्यू था 332.38, और उस पर जो CGST लगा है वो 2.5, एंड SGST जो लगा है वो 2.5। तो मतलब कि 2.5 अलग अलग करके दिखाएगा। ये इससे भी आपको मालूम चल जाता है कि ये आपका जो स्टेट है उसी के अंदर सप्लाई हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि CGST और SGST वहीं पे लगता है जो आपके स्टेट के अंदर सप्लाई होता है, और जो आपके स्टेट से बाहर सप्लाई होता है उसमें सीधा IGST लगता है। तो हमको सिंपली इसको फाइल कैसे करना है, या आप कह सकते हो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है अपने GST पोर्टल में। तो सिंपली हमको GST पोर्टल खोल लेना है। तो GST पोर्टल खोलने के बाद जैसे कि हमारा B2C अदर्स का ये पेज खुला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो कि है हमको पॉस में सबसे पहले हमको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट में हमारा वेस्ट बंगाल ही आएगा, क्योंकि हम अभी जो कि उधर वेस्ट बंगाल का डेटा खोल के रखे हैं अपने स्टेट का। वैसे आपका जो भी स्टेट का डेटा खुला होगा आप लोगों ने स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमको इधर टैक्सेबल वैल्यू डालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू जो है एक्सेल सीट में आपको मिल जाएगा। तो एक्सेल सीट में जो हमारा एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू पहला दिखा रहा है वो दिखा रहा है 332.38। तो हमको इधर डालना है 332.38, 332.38। तो सॉरी इधर 2 नहीं लिखा है, हाँ। तो 332.38 मैंने डाल दिया इधर। अब हमको इधर GST रेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो GST का हमारा जो रेट है वो क्या है वो भी हम एक्सेल सीट से इधर देख लेते हैं। एक्सेल सीट, हाँ। तो हमारा एक्सेल सीट में 332.38 का जो रेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2.5 प्लस 2.5। तो 2.5 प्लस 2.5 हो जाता है 5%। तो जैसे कि CGST SGST अलग अलग करके लिखा रहता है, पर हम जब उधर चढ़ाते हैं तो पूरा एक ही साथ चढ़ाते हैं। तो 2.5 को टोटल कर लेते हैं तो होता है 5%। तो हमारा जो इधर जो है 5% हम लगा देते हैं। तो सिंपली हम इधर 5% सेलेक्ट करेंगे। 5% के बाद जो कि हम इसे सेव कर देंगे। तो हमारा जो कि ये भी डेटा एंट्री हो गया है। अब हमको दूसरा जो कि है फिर से पॉज में सिलेक्ट करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। तो हमने इधर वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया, इधर हमारा टैक्सेबल वैल्यू देखना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू जो है हमारा दूसरे वाले का वो है 202.54। 202.54। तो हमारा ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया। हमको इधर GST का रेट देखना है। तो हमारा जो GST का रेट है ये इधर दिखा रहा है CGST 9% एंड SGST 9%। तो इधर 9 + 9 कितना होता है 18। तो हम जो कि है इधर 18% लगा देते हैं रेट। तो ये हमारा लग गया 18%। 18% लगाने के बाद जो कि है हम इसे फिर से सेव कर देंगे। तो आप ये पूछोगे कि भाई मैंने वेस्ट बंगाल को 2 बार क्यों एंट्री किया। जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया था अमेजोन वाला में, मैंने एक स्टेट का जितना भी डेटा था उसको एक साथ करके एंट्री किया था। तो इसको अलग अलग क्यों किया। तो देखिए अलग अलग करने का कारण है, स्टेट तो ऑल्दो सेम है, वेस्ट बंगाल का ही दोनों डेटा है, पर अलग अलग करने का कारण यही है कि उनका GST% दूसरा है। जैसे कि आप देख सकते हो इधर 2.5 प्लस 2.5 और इधर 9 + 9। तो 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है 5%। मतलब ये ऊपर वाले में 5% GST लग रहा है, और नीचे वाले में जो आपका 9 + 9 लग रहा है, मतलब 18% GST लग रहा है। तो एक जगह 5% तो एक जगह 18%। स्टेट एक ही है पर GST परसेंटेज अलग है, तो इसलिए अलग अलग करके उसका एंट्री करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप भी एंट्री करोगे। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल का एंट्री हो गया। हमको जो वेस्ट बंगाल से बाहर का सेल है उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट का सेक्शन 7B2 इन GSTR1 पे क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो कि आपको इधर में जो रिपोर्ट शो होगा या जो डेटा शो होगा वो रहेगा आपका फ्लिपकार्ट का सेल जो भी आपने अपने स्टेट से बाहर किया है। तो इधर में मेरे को जो कि है एक ही डेटा शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जो है अपने स्टेट से बाहर एक ही डेटा मतलब एक ही प्रोडक्ट सेल किया है। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा फ्लिपकार्ट पे आजकल मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। तो इधर में जो है सिंपली हमारा इधर से एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू को हम उठा लेते हैं।
जो मैंने एक सेल किया उसका, तो ये आ रहा है हमारा 211.86। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको इधर स्टेट देख लेना है, स्टेट भाई कौन सा है, स्टेट तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ, तो सबसे पहले हमारा स्टेट देख लेते हैं, ये सप्लाई हमारा कहाँ पे, वही वो है महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले हमको स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र हाँ, तो इधर में हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद हमको टैक्सेबल वैल्यू उधर से लिखना है। तो हमारे इधर भी टैक्सेबल वैल्यू यही रहता है, एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारा जो एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू है 211.86, तो हमको इधर नोट कर लेना है 211.86, यहाँ पे 211.86। तो हमने इधर टैक्सेबल वैल्यू लिख लिया। अब उसके बाद जो कि हमको इधर जीएसटी का रेट लगाना है, तो रेट भी हमको इधर ही मिलेगा। सब डेटा जो कि आपको रिपोर्ट में ही मिलता है, खाली आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से रिपोर्ट से डेटा निकालना आता है। खाली आपको रिपोर्ट से डेटा एक बार निकालने आ गया तो आप जो कि बहुत आसानी से जीएसटी फाइलिंग कर सकते हो। तो इधर में जिसकी देख सकते हो, इधर हमारा IGST दिखा रहा है 18%, हमको उधर में सीधा 18% लिख लेना है, या कह सकते हैं आप लगा लेना है 18%। तो इधर से हम जो कि 18% लगा लेंगे। 18% लगाने के बाद ऑटोमेटिक जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स इधर आ गया, और इधर हम सेव कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने फ्लिपकार्ट का भी जो डेटा है इधर फिल कर दिया और इसे सेव कर दिया, जितना हमारा फ्लिपकार्ट का सेल्स था। तो इसी तरीके से आपका जितना भी डेटा होगा आप फिल करोगे और उसे जो कि सेव करोगे, और फिर उसके बाद आप सिंपली जो कि इधर बैक पे क्लिक कर दोगे। बैक पे क्लिक करोगे तो आपका जो इधर डेटा है जितना भी इधर शो हो जाएगा नीचे में, कि कहाँ कहाँ आपने कितना कितना सेल किया, कितना टैक्सेबल वैल्यू बना, सब कुछ जो कि आपको इधर शो हो जाएगा। तो सिंपली मैं जो कि आपको अभी दिखाने के लिए किया था एज ए सैम्पल, अभी मैं जो मेरा एक्चुअल जितना भी डिटेल एंड डेटा है फ्लिपकार्ट अमेजोन या जहाँ का भी, वो मैं इधर फिल करता हूँ, उसके आगे आपको दिखाता हूँ कि उसके आगे क्या करना है। सो गाइस, जो भी हमारा सेल्स का डेटा था वो हमने इधर रिकॉर्ड कर दिया है B2C अदर्स में। अब B2C अदर्स में आपको सिंपली क्या करना है, सब रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली आपको नीचे में जाना है। नीचे में इधर बैक का बटन मिलता है, बैक पे आपको क्लिक कर देना है। बैक पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली आप जो कि है GSTR1 के डिटेल्स पेज पे आ जाओगे। तो इधर में जो कि है, जैसे कि आपको दिखा रहा होगा 7 नंबर का जो है B2C अदर्स, इसमें हमने एंट्री किया था। तो इधर में हमारा ये दिखा रहा है जो 4 हमने एंट्री किया है वो, तो 4 स्टेट का हमने बेसिकली एंट्री किया, वो इधर दिखा रहा है कि 4 स्टेट का एंट्री आपने किया है। और उसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, ऊपर जाके एक बार इधर में रिफ्रेश पे क्लिक कर देना। आपको इधर रिफ्रेश का बटन दिखता है, एक बार इस पे क्लिक कर देना और फिर नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो कि है आपको इधर ऑप्शन मिलेगा जनरेट समरी। उससे पहले आप चाहो तो ये जो कि डिटेल जो आपने अपलोड किया है अभी, उसको आप एक डाउनलोड करके एक्सेल में भी देख सकते हो, पर मुझे नहीं देखना है, मुझे सीधा जनरेट समरी पे क्लिक करना है। तो मैं जनरेट समरी पे क्लिक करूंगा। तो जनरेट समरी पे क्लिक कर दिया मैंने, और इधर जो कि समरी जनरेट होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके लिए जो कि है हम इधर रिफ्रेश कर करके चेक करेंगे। तो एक बार मैंने रिफ्रेश किया फिर से, और फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर हमें मिल गया है प्रोसीड टू फाइल समरी, एक ऑप्शन मिला है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो सिंपली हमसे एक ओवरव्यू दिखा रहा है कि हमको कि क्या क्या हमने एंट्री वगैरह किया है। ये पूरा ओवरव्यू आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो मैं इधर चेक कर लिया हूँ, तो मैं सिंपली इधर मैं फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दूंगा। फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये पेज आगे मूव होगा। अब इधर में जो कि है मेरे से कंफर्मेशन मांग रहा है, तो इधर जो कि है सबसे पहले मैं इधर टिक करूंगा। टिक करने के बाद इधर मैं ऑथोराइज सिग्नेटरी में अपना नाम सेलेक्ट करूंगा। अपना नाम सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जीएसटी फाइलिंग DSC से करते हो तो DSC सेलेक्ट कर सकते हो, पर बेसिकली ज़्यादा लोग का जो जीएसटी फाइलिंग होता है EVC से होता है। EVC मतलब कि OTP आएगा आपके फ़ोन में। तो सिंपली अब अपने फ़ोन में OTP चेक करते हैं, जो हमारा OTP आया होगा। हाँ, तो फ़ोन पे हमारा OTP रिसीव हो गया है, तो OTP को एंटर कर देते हैं। तो हमने अपना OTP एंटर कर दिया, उसके बाद हमको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इधर मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, और ऊपर में जैसे कि देख सकते हैं ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया कंफर्मेशन की जो मेरा GSTR1 है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो हमारा GSTR1 फाइल हो गया। तो ये जो GSTR1 जो मैंने फाइल करके दिखाया, ये आपको महीने के 10 तारीख के अंदर अंदर फाइल कर देना पड़ता है। अगर आप 11 तारीख के बाद अगर फाइल करते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको फाइन वगैरह भी लग सकता है। तो 10 तारीख के अंदर आप ये फाइल कर दोगे। उसके बाद आपका सेकेंड चीज़ आता है GSTR3 भी, वो भी आपको फाइल करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपने GSTR1 फाइल कर लिया, उसके बाद आप चाहो तो इंस्टेंटली भी उसे फाइल कर सकते हो, पर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप ऑनलाइन सेलर हो
क्योंकि आपको कहीं कहीं से जो कि है कुछ पैसा वगैरह भी एडजस्टमेंट वगैरह होता है। तो आप जब भी जो है GSTR 1 के बाद थोड़ा दिन वेट करो, जबकि 13-14 तारीख क्रॉस हो जाता है, तब उसके बाद जो कि आप GSTR 3 भी फाइल कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि GSTR 1 कैसे फाइल किया जाता है। और आपको जानना है कि अगर GSTR 3 भी कैसे फाइल किया जाता है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करो नीचे में, मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा अच्छे से कि GSTR 3 भी फाइल कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।